Hello students, welcome back to the channel of VIPM Academy. I hope आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं और लास्ट 2 लेक्चर में जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी वो आपने पूरी कर ली होगी और वो जिम्मेदारी आपने की है, उसके लिए आप सभी को बधाई कि 2 दिन आपने अच्छे से किया है चीज़ों को और अब आगे वाले दिनों में भी हम करेंगे। बच्चों, एक मैंने आपको क्लास 2 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्लास 2 में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और वो एक कॉन्सेप्ट एज इट इज़ पटवार एग्जाम में आया था, जिसमें आप लोगों के शायद विमेन का प्लूरल पूछा गया था कि विमेन का प्लूरल जो है विमेन्स लिख रखा था, विमेन का प्लूरल जो है विमेन्स लिख रखा था, जो कि गलत होता है। आप जानते हैं ये चीज़। इसी तरीके से वहाँ पे शीप का मैंने आपको बोला था, शीप का शीप ही रहता है, शीप्स लिख रखा था, वो भी बच्चों गलत था। और मैंने बोला था चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है और बच्चों वहाँ पर आया था चिल्ड्रंस। ये तीनों ही गलत दे रखे थे और एक मदर्स इन लॉ वाला बचा था, तो मदर्स इन लॉ वाला एज इट इज एग्जाम में करेक्ट होना था, मदर्स इन लॉ, है ना। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में ही एस लगता है, तो ये एज इट इज एग्जाम के अंदर आया था और मैं जानती हूँ कि जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा उन्होंने इसको सही भी कर दिया होगा। तो ट्रस्ट कीजिए आप प्रोसेस को। इस चीज़ से, इस बात से मैंने एक सीख और ली है कि एग्जाम के अंदर सिलेबस में कुछ भी लिखा हो, थोड़ा बहुत इधर उधर पूछते हैं आउट ऑफ द लीग जाकर, तो थोड़ा सा आपको भी वेल प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको भी तैयार रहना है और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको जहाँ मैं बोलूँ याद करना है, याद करें, रटना है, रटें, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। सर आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 3 में आपको पढ़ा रही हूँ। देखो आज वाली क्लास हो सकता है आप लोगों के दिमाग के अंदर थोड़ा सा ऐसा पैदा करे कि भैया मुझे तो याद करने में जोर आ रहा है। अगर तुम्हें जोर आ रहा है तो भी तुम्हें पढ़ना होगा, मेरे कहने से पढ़ लेना, सिंसियरली पढ़ लेना। आज वाली क्लास का समझ में आना जरूरी है बच्चों और मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने का। समझाने के साथ में आज वाली क्लास में आपको समझना भी है, प्लस आज वाली क्लास में कुछ चीजें हैं वो आपको रटना भी है। आप ही ने मुझे बोला था कि मैम आप हमें रटवा दो लेकिन कैसे भी 5-7 क्वेश्चन सही करवा दो। आप ही का स्टेटमेंट था, आप ही की बातों को मैं मान रही हूँ, समझाना प्लस रटवाना दोनों ही, ठीक है। चलिए वॉइस आई गेस सही होगी बच्चों, अभी तक तो माइक ठीक है ना। वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने क्या माइक पॉकेट में अपने रख लिया है तो हो सकता है उसकी वजह से कोई इशू हो। अब बताओ मुझे, वॉइस का कोई इशू आ रहा है? हाँ अभी कोई इशू थोड़ी है किसी बच्चे को वॉइस का। हेलो 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 बोलिए, ठीक है। हाँ आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता रहे हैं, टीम अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो बताएंगे मुझे। हाँ जी बोलिए, अब ठीक है। हाँ हर्षित बताओ, वॉइस की कोई इशू नहीं है ना? चलें। बीच बीच में फटी फटी आवाज आ रही है, अभी तो देखो होनी सही होनी चाहिए, अब सही है ना, ठीक है। वो मैंने पॉकेट में रख लिया था, बाहर निकाल लिया। अब ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यू नो इट वेल। सर समझना और रटना दोनों है और आज के टॉपिक का नाम है हमारा टेंस। अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो 4 टॉपिक के जवाब आप आसानी से देंगे और 4 टॉपिक बच्चों, 4 क्या, 4 टॉपिक से सीधे सीधे 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्नों का वेटेज आपसे छिपा हुआ नहीं है। 9-10 नंबर आराम से बनते हैं, 9 नंबर तो कम से कम मान के ही चलिए, है ना। 5 क्वेश्चन के 8 नंबर हो रहे हैं तो 9 नंबर तो आराम से 6 क्वेश्चन के मान के ही चलिए। तो टेंस टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। टेंस में देखो, टेंस को वैसे पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए होता है, लेकिन टेंस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगी। टेंस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो सारी आप ध्यान में भी रखेंगे। मे बी फैन की आवाज आ रही है, मैं उसको बंद करके देखती हूँ एक बारी, है ना। उसको बंद करने से क्या पता आप लोगों का अब आवाज़ का कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मे बी फैन चल रहा था उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सर स्टार्ट करें। अब आ जाइए सर, मेरे सामने पहली स्लाइड है, एक एक स्लाइड ध्यान से समझेंगे। सर फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मैं जानती हूँ इंग्लिश आ ही रही होती तो फिर आप क्यों मेरे से पढ़ते। तो यहाँ जो लिख रखा है कि टेंस जो होती है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म लगानी होती है टेंस में, याद करो मैंने आपकी
फर्स्ट क्लास ली थी, क्लास 1 बच्चों ली थी वर्ब की। याद है क्या 01 क्लास किसकी थी? 01 क्लास मेरी थी वर्ब की। 01 क्लास किसकी थी? वर्ब की। क्योंकि टेंस क्या होता है? टेंस होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमें वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको क्लास 1 में बोला था। अब देखो सर, दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, और ये फॉर्म ऑफ क्या करती है? टाइम ऑफ एक्शन बताती है, किसी काम के करने या होने का समय। टेंस क्या बताता है बच्चों? किसी काम के करने या होने का समय। कहने का मतलब हिंदी में आप लोगों के टॉपिक होता है काल। टेंस क्या होता है? काल ही तो होता है। और काल बेसिकली क्या बताता है? काल बताता है किसी काम के करने या होने का। क्या? किसी काम के करने या होने का। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? किसी काम के करने या होने का समय कौन बताता है? टेंस। और टेंस की वर्ब फॉर्म से हमें पता चलता है कि काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ये किससे पता चलता है? वर्ब की फॉर्म से पता चलता है। और एक क्वेश्चन इस वर्ब की फॉर्म से कंफर्म आएगा, एक तो शायद मैं कम बोल रही हूं और ज्यादा भी आ सकता है। अच्छा, अभी भी वॉइस का इशू रह रहा है क्या? अभी भी वॉइस का इशू रह रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? टीम मेरे को कोऑपरेट करे थोड़ा सा। वॉइस का क्या इशू आ रहा है? इतनी अच्छी क्लास जो है डिस्टर्ब हो रही है। देखो एक बारी। एक सेकंड, टीम देख रही है। हाँ जी, आ जाइए बच्चों फटाफट से। अब शायद कोई इशू नहीं आना चाहिए, है ना, किसी भी बच्चे को। सर मैंने क्या बताया फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक समझने और रटने का दोनों का है बच्चों। टेंस में, टेंस की वजह से आपके 4 टॉपिक सही हो सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक सही हो सकते हैं? एक तो आपका टेंस हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो जाएगा, प्लस आप लोगों के वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इससे होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगली चीज। सबसे पहले टेंस क्या होता है? टेंस होता है फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो इसीलिए मैंने आपको लेक्चर 1 में फॉर्म्स बताई थी। लेक्चर 1 में क्या बताई थी? फॉर्म्स बताई थी, और उनको याद करने को भी बोला था। क्योंकि टेंस की फॉर्म को देखकर, टेंस की फॉर्म को देखकर आप टेंस के टाइम का पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली वर्ब की फॉर्म से हमें पता चलता है काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। आई गेस ये सफिशिएंट है टेंस के इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये टेंस है, ये समझ में आ गया। अब अगर आप लोगों से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि टेंस के 3 टाइम जोन होते हैं, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। टेंस के 3 टाइम जोन है। कौन कौन से बच्चों? एक प्रेजेंट टाइम जोन, प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान है हमारा, है ना, टेंस को ही काल बोलते हैं। सर वर्तमान जो अभी की स्थिति है उसके लिए। सर पास्ट बोले तो भूतकाल जिसको आप बोलते हैं जो काम बीत चुका है। और फ्यूचर बोले तो भविष्य, जो काम आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है क्या? सर टेंस के 3 टाइम जोन होते हैं। देखो हमारे जीवन से जोड़ के बात करूं तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमने कर लिए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे। तो हमारे जो एक्शन है, हमारे जो काम है, वो 3 जोन में चले गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसीलिए टेंस भी 3 टाइम जोन में चलता है। ठीक है, अब ये जो 3 टाइम जोन होते हैं बच्चों, इन 3 टाइम जोन के 4 सब डिविजन रहते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप एक एक चीज सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप, मैं इस चीज को बेहतर जानती हूँ कि आप लोग जानना चाहते हैं मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप वो भी पढ़ाओगे क्या? देखो 15 डेज में जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं करवाऊंगी। बात अपनी भले 6-7 क्वेश्चन की हुई है, मैं 10 क्वेश्चन भी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ रखी है, वो जो भी है बच्चों XYZ, लेकिन आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। अभी आप चैनल से जुड़े हैं, आप मेरे से ट्रस्ट कीजिए और जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करो बस।
ठीक है। चलिए सर, हर 10 के चार चार सब डिविजन होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। चार कैटेगरीज रहती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक और नाम से, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फोन पे चलिए, तो सर इसके चार चार सब डिवीजन है, सारे ही टेंस की अगर मैं बात करूं तो सभी टेंस के क्या होते हैं, चार चार सब डिवीजन होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया, सेम कंटिन्यूअस में, सेम परफेक्ट में और सेम परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अभी तक तो कुछ समझाने का था ही नहीं, सारी चीजें जो है आपको पता थी, उन्हीं चीजों को मैंने आपको बताया है। आपने भी पहले अगर टेंस पढ़ रखा है तो यहाँ तक की बातें तो पढ़ी होंगी। सर अब मैं बताती हूँ कि ये जितने भी टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट के ये चार हो गए, प्रेजेंट में कितने हैं, चार हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट में भी बच्चों चार है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन फ्यूचर में भी ये चार हैं। टोटल कितने टेंसेज हो गए जो हमें कवर करने हैं, टोटल 12 टेंसेज हो गए बच्चों। अब यहां से दो से तीन क्वेश्चन पक्के आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज आएंगे, और जो बच्चे BT3 पूछ रहे थे वो सब इस टेंस के बाद ही बताया जाएगा आपको। अब यहां ध्यान से देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूं, कोई ढंग का पेन अपन ले लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगी सिंपल में। किसमें बात करूंगी, सिंपल में। मेरी एक एक शब्द ध्यान से सुनना, PPT भी मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो बाद में बात करेंगे, पहले सुनो। सर 12 टेंस है, सबसे पहले सिंपल के जो तीनों होते हैं, प्रेजेंट का भी सिंपल, पास्ट का भी सिंपल और फ्यूचर का सिंपल एक साथ पढ़ाऊंगी। फिर मैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का एक साथ बताऊंगी, तुलना कर करके, परफेक्ट भी तीनों के और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तीनों के मैं कंपेयर कर करके पढ़ाऊंगी, ताकि आपके दिमाग में छोटा सा भी डाउट होगा ना तो वो निकल जाएगा, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं बच्चों, अब फटाफट से। ये लिख रखा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो होता है बहुत सिंपल है। कैसा है, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे, आपको इसमें कुछ एक्शन बोले तो कुछ कार्य फिक्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। अब कुछ चीजें याद करने की है तो मैं याद करवा दूंगी, तुम वो टेंशन छोड़ दो। क्वेश्चन करवाना है वो मैं करवा दूंगी, ये मत सोचना कि क्वेश्चन मैम नहीं करवाएंगी। बच्चों हर क्लास के पीछे मैं इस तरह से क्वेश्चन लेकर आती हूँ और वो क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, बट आप एक एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है। सर अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल की, कुछ फिक्स्ड एक्शन है जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, सर रूटीन लिख रखा है, ऊपर वर्ड लिख रखा है रूटीन, और रूटीन के पास में लिखा है हैबिट। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, रूटीन का मतलब दिनचर्या, हैबिट का मतलब आदत, यानी वो काम जो हमारे प्रेजेंट की, वर्तमान में वो जो हमारी आदतें हैं या हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो सब बात की बात है, पहले तुम एक्शन समझो। क्योंकि मैंने बोला टेंस का मतलब है कौन सा काम किस समय में हुआ, तो पहले इस काम को समझो, इस एक्शन को समझो, ठीक है। चलिए देखो बच्चों फटाफट से, सर रूटीन या हैबिट, रूटीन या हैबिट, सबसे पहली बात जो हमारे प्रेजेंट के रूटीन या हैबिट है वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। रूटीन या हैबिट क्या होती है मैम, रूटीन जैसे मेरा रूटीन है, मैं सुबह रोज 6 बजे उठ जाती हूँ। आप में से किसी का रूटीन होगा कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो ये हमारा रूटीन है। तो जो हमारी रूटीन है, दिनचर्या है, वो प्रेजेंट सिंपल में। दूसरा क्या, हैबिट मतलब हमारी आदतें, आदतें अच्छी बुरी कोई सी भी हो सकती है, लेकिन हमारी आदतें किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे मान लीजिए किसी की गंदी आदत है, मैं सिगरेट पीता हूँ, उसकी आदत है। मान लीजिए मेरी तो अच्छी आदत है, अच्छी आदत क्या है, मैं डेली 2 घंटे जो है न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो जो सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। नेक्स्ट अगर बात करें सर यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है,
है सार्वभौमिक सत्य। सर सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं? यानी वो फैक्ट्स जो हमेशा हर जगह देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते, हमेशा हर जगह सेम रहते हैं। ये फैक्ट्स आपने जरूर देखे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि बच्चों जो है सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके अस्त होता है, तो सन राइज करता है ईस्ट से और जाके अस्त होता है वेस्ट में, तो सारी दुनिया में सेम ही लॉजिक चलेगा। इसी तरीके से आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा लगाती है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये फैक्ट सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा बच्चों जो साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट मतलब वैज्ञानिक तथ्य है, जैसे पानी जो है 0 डिग्री पे जमता है, फ्रीज होता है, और 100 डिग्री पे बॉईल होता है, उबलता है, तो ये भी एक जनरल फैक्ट है ना, साइंटिफिक फैक्ट है। या फिर कहावतें कि झूठ कभी नहीं मरता, सच की ही हमेशा विजय होती है, ये सारी चीजें जो है ये भी प्रेजेंट सिंपल में आती है। और लास्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, यानी बारंबारता वाले। बारंबारता मतलब जो काम बार बार होते हैं, जैसे मैं दिन में 3 बार खाती हूँ, एक बच्चा है जो दिन में 4 बार जो है लाइब्रेरी जाता है, जो आपके बार बार होने वाले एक्शन है वो भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। बच्चों मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ बोला आप लोगों को कि भैया टेंस होता है। टेंस क्या होता है बच्चों? टेंस का मतलब है टाइम। टेंस का मतलब है टाइम, कोई काम किस समय पर हो रहा है, बेसिकली टाइम ही टेंस है, इसीलिए हिंदी में इसको काल बोलते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों की 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी के नाम भी लिख दिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने शुरू किया, पहले तीनों के सिंपल पढ़ाऊंगी, उसमें से मैंने एक का, देखो मैं रिविजन साथ में करवा रही हूँ, आपके कॉमेंट्स में नहीं देख रही हूँ, लाइव क्लास को रिकॉर्डेड की तरह लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसे पढ़ाई से संबंधित करें, और बाकी पे तो मैं ध्यान भी नहीं देती। जो पढ़ना नहीं चाहते उनका अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से एक्शन है? बार बार दोहराओ अपने दिमाग में। कौन कहता है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आएगी? 101% आएगी, अब तुम कोशिश करके देखो। सर सबसे पहले हमारी आदतें, आदतें बुरी हो चाहे अच्छी हो, हमारी दिनचर्या के काम, हमारे रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जनरल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट जो वैज्ञानिकों ने जो तथ्य प्रमाणित हैं वो, या फिर कोई कहावतें हैं, या कोई काम जो मैं बार बार करता हूं, ये सारे काम किस में आते हैं? सब प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। क्लियर है? सेकंड बच्चों, पास्ट में क्या आता है? मैम पास्ट सिंपल में क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल के तो हमें याद हो गए सर, पास्ट सिंपल में आते हैं कंप्लीटेड एक्शन या फिनिश्ड एक्शन। इसको कंप्लीटेड या फिनिश्ड को हिंदी में लिखना हो तो जो खत्म हो चुके हैं, जो काम पूरा हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, वो काम आता है पास्ट में। आप हो सकता है पहले से कहीं पढ़े हो तो आपको 2-3 चीजें ऐसा लगेगा, यार ये तो मैंने कुछ और पढ़ा था, ये कुछ और पढ़ा था। आप पहले एक एक चीज सुनो, फिर आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस है। सर कोई काम पूरा हो गया है वो पास्ट में चला जाता है, कोई भी काम, ठीक है। और पास्ट के कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना जो पास्ट में हुई है, घटना हो, दुर्घटना हो, पास्ट के कोई भी कार्य जो पूरा हो चुका है वो सर पास्ट सिंपल में जाता है, ठीक है। और पास्ट की हैबिट, जैसे प्रेजेंट की हैबिट, प्रेजेंट का रूटीन प्रेजेंट सिंपल में आता है, वैसे ही पास्ट की हैबिट, पास्ट का रूटीन किस में आता है बच्चों? पास्ट सिंपल में आता है। प्रेजेंट की आदत है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की आदत होगी तो पास्ट सिंपल में आएगा। क्लियर है क्या? जैसे मैं बोलूं मेरे घर मेहमान आए, तो पास्ट का एक इवेंट है, मेरे घर मेहमान आए, तो पास्ट सिंपल में जाएगा, है ना। मैं बचपन में बहुत खेलती थी, तो पास्ट की मेरी आदत है, तो पास्ट सिंपल में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी एक्शन, मैंने ना ग्रेजुएशन में 84% प्राप्त किए, पास्ट का इवेंट है, पास्ट सिंपल में जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सर, तीसरा है फ्यूचर सिंपल। सर फ्यूचर सिंपल में कौन से एक्शन आते हैं? फ्यूचर सिंपल में बच्चों वो एक्शन आते हैं जो फ्यूचर के सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, फ्यूचर में निश्चित जो कार्य रहते हैं कि ये काम तो होगा ही होगा भाई साहब, वो काम जाते हैं फ्यूचर सिंपल में। सब करवाएंगे, सब करवाएंगे, ठीक है। आप देखते जाइए। जिन बच्चों को केवल क्वेश्चंस करने हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप 100 डे एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा बन जाइए। इस क्लास में तो मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगी। जो बच्चे ऑलरेडी बेसिक जानते हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो बच्चे 100 डे सीरीज से जुड़िए, वहां आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर मैं उस बच्चे को टारगेट करूँ जिसको वास्तव में कुछ नहीं आता है, या जिसको थोड़ा बहुत आता है और अपने आप में सुधार करना चाहता है, ठीक है। चलिए, सिंपल की 3 बातें थी,
ही प्रेजेंट का भी सिंपल बताया, पास्ट का भी सिंपल बताया और फ्यूचर का भी सिंपल बताया। यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार यस कमेंट करेंगे, ठीक है सर। प्रेजेंट सिंपल में रूटीन है, हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, सेइंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, ठीक है। और पास्ट में काम पूरा हो चुका है। पास्ट का कोई भी फिनिश्ड एक्शन है, इवेंट है, चाहे एक्सीडेंट है, कुछ भी घटना दुर्घटना, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, पास्ट की आदत या रूटीन है, पास्ट सिंपल आएगा। सर फ्यूचर में सर्टेन यानी निश्चित रूप से होने वाला काम फ्यूचर में जाएगा, ठीक है क्या? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। पक्का? सब बताऊंगी, कीवर्ड्स हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, सब बताऊंगी और कोशिश कर रही हूँ एक ले मैन को जैसे समझाना होता है वैसे समझाऊं। ले मैन, हिंदी में ही बात कर रही हूँ, इंग्लिश में इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? इंग्लिश में इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ कंप्लीटली, ठीक है? चले आगे। पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर दूसरा एक्शन है कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कंटिन्यूअस जो होता है वो बेसिकली काम जो होता है अगर चल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब है काम का कंटिन्यू चलना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? काम का कंटिन्यू चलना। अगर काम प्रेजेंट में चल रहा है, नाउ मतलब अभी, प्रेजेंट में ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब चलता हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट में चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में चल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम का कंटिन्यू चलना। क्या? काम का कंटिन्यू चलना। कंटिन्यू का मतलब बच्चों अभी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में चलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? तो ये तो सिंपल से भी आसान है। अभी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में चलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इनका यूज क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, आप बस एक एक चीज सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से, ठीक है सर? अब आ जाइए बच्चों परफेक्ट पे। तीसरा टाइम है परफेक्ट, ठीक है? चलिए सर, परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी आदमी को परफेक्ट कब बोलेंगे? कोई भी चीज परफेक्ट कब कहलाएगी? जब जो भी उस पर डिजायर्ड हमारी इच्छा है कि ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तभी तो परफेक्ट होगा। सर परफेक्ट कब माना जाता है? जो उससे डिजायर्ड इच्छा है या कोई काम है वो पूरा होने पे ही तो उसको परफेक्ट बोला जाएगा। सर इस टेंस में काम का पूरा होना दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाई देता है? काम का पूरा होना। काम का क्या होना? पूरा होना। परफेक्ट में क्या दिखाई देता है? काम का पूरा होना। जिस तरीके से कंटिन्यूअस में क्या दिखाई देता है? काम का चलना। कंटिन्यू हो रहा है ना, तो काम का चलना, कंटिन्यूअसली चलना दिखाई देता है कंटिन्यूअस में। उसी तरीके से परफेक्ट में क्या दिखाई देता है? काम का पूरा होना। क्या? काम का पूरा होना। अब ध्यान से सुनेंगे। सर प्रेजेंट परफेक्ट बताओ, पास्ट परफेक्ट बताओ और फ्यूचर परफेक्ट बताओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों कंप्लीटेड या फिनिश्ड एक्शन आते हैं। अब एक बच्चा सोच रहा है मैम आपने अभी थोड़ी देर पहले पास्ट सिंपल में बोला था कि बच्चों यहां पर कंप्लीटेड एक्शन आता है, फिनिश्ड एक्शन आता है, अब थोड़ी देर बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी सेम चीज वापस बोल रही हो, तो ये हम बच्चों से मजाक कर रही हो? दो दो टेंस के अंदर सेम चीज आ रही है। बच्चों आप लोगों ने, मैं जितना मानती हूँ, बचपन से सुना था कि जो काम अभी अभी हुआ है वो तो परफेक्ट है और जो काम पहले हो गया वो पास्ट सिंपल है। अब तुम मुझे बताओ, सपोज एग्जाम में कोई सेंटेंस इंग्लिश में आया है, तुम्हें सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के बताएगा भैया मैं तो अभी अभी पूरा हुआ हूं, भैया मैं तो 1 घंटे पहले पूरा हुआ था। कुछ ना कुछ हिंट का होना बहुत जरूरी है और कई बार एग्जाम में हिंट नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, कोई भी काम जो पूरा हो जाता है वो काम पास्ट में ही जाता है, वो काम पास्ट में ही चला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट में जिक्र। पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट में जिक्र प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मैम इससे हमें एग्जाम में कैसे मदद मिलेगी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों काम कंप्लीट होने पर पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में से किसी भी एक टेंस को चूज करना होता है। अगर पास्ट का टाइम या हिंट दे रखा होता है, देखो सब चीज लिखी हुई है, अगर पास्ट का टाइम या हिंट के आगे मैंने लगा रखा है राइट का चिन्ह, अगर पास्ट का टाइम या हिंट दे रखा है तो पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट का टाइम और हिंट दे रखा है तो पास्ट सिंपल आएगा। और बच्चों पास्ट का टाइम या हिंट नहीं दे रखा है, पास्ट का टाइम या हिंट नहीं दे रखा है तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। कैसे? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल सुनेंगे। मैंने आपको बोला, आपने मुझे पूछा कि मैम आपने बीएससी कब किया है,
तो भैया मैं कह रही हूँ, माना मैंने जो है बीएससी अपना कंप्लीट किया 2020 में, माना कि 2020 में मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया है, तो मान लीजिए अगर मैं ये सेंटेंस लिखती हूँ, देखेंगे सभी बच्चे एक बारी। आई फिल इन द ब्लैंक माई ग्रेजुएशन इन 2020, और एक सेंटेंस है बच्चों माई ग्रेजुएशन। अब काम अगर पूरा हो गया है, काम अगर पूरा हो गया है, ऑप्शन में एक में कंप्लीट है और एक में बच्चों हैव कंप्लीटेड है। आपको अभी कुछ नहीं पता है ना, माना कि अभी आपको कुछ नहीं पता है, मैं बता देती हूं ये परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है, और ये बच्चों जो है पास्ट सिंपल के लिए है। अभी आपको कुछ नहीं पता है ना, मैं सब बताऊंगी कैसे क्या लगाना है, कैसे क्वेश्चन सही करना है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक एक चीज मेरी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर यहां पर आपने मुझसे आके पूछा मैम ग्रेजुएशन कब किया है आपने, मैंने कहा बच्चों 2020 में, मैंने पास्ट का टाइम हिंट किया है, पास्ट का टाइम हिंट किया है, यहां मैं लगाऊंगी पास्ट सिंपल, कब किया 2020 में। और एक बच्चा घूमता फिरता आया, और मैम आपने क्या किया है, मैंने उस बच्चे को बोला बच्चे मैंने बीएससी किया है, तो किया तो मैंने 2020 में था, तो मैं उसको ये क्यों बोल रही हूँ कि बच्चों मैंने तो बीएससी किया है। पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट में जिक्री प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हालांकि इसके कुछ की वर्ड्स होते हैं, वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, तो जिन शब्दों को, जिन चमत्कारी शब्दों को देखते ही टेंस का पता चलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको टेंस को समझना जरूरी है, इसलिए आज वाली लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर तो सर पास्ट सिंपल है, यहां पर टाइम नहीं दिया है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चा अक्सर फंस जाता है, और मैं आपको बताऊंगी इस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर से सुनेंगे बच्चों, वापस आ जाइए, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट सिंपल में बच्चों ये एक्शंस हैं, फटाफट से देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में ये एक्शन है जो आपके सामने है। अभी की आदतें प्रेजेंट में, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट में, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होने वाले काम प्रेजेंट में, काम खत्म हो गया पास्ट में, बट पास्ट का टाइम होना चाहिए। काम अगर फ्यूचर में निश्चित तौर पे होगा फ्यूचर सिंपल। फिर मैंने बोला काम अभी चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, आगे चल रहा होगा सर फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट में भी काम का पूरा होना होता है, परफेक्ट में भी क्या होता है, काम का पूरा होना होता है। काम अगर पूरा हो गया और पास्ट का टाइम है, पास्ट सिंपल लगाएंगे, काम पूरा हो गया पास्ट का टाइम नहीं है, परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है क्या। ये पास्ट के टाइम या हिंट की बात है, और जब क्वेश्चंस आएंगे मैं इसको और डिटेल में करवाऊंगी। चलिए, अब सर प्रेजेंट परफेक्ट तो कर दिया, पास्ट परफेक्ट क्या होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट का भी पास्ट। पास्ट परफेक्ट कौन होता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी पास्ट से भी पीछे अगर मुझे जाना हो, क्या पास्ट में मुझे पास्ट सिंपल से भी पीछे जाना हो, पास्ट का पास्ट मतलब पास्ट सिंपल का भी पास्ट। ये बच्चों पीएस है पास्ट सिंपल, ये पीएस क्या है, पास्ट सिंपल है, और इस पास्ट सिंपल से भी कोई एक्शन पहले हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। आपने बचपन से जब भी कभी स्कूल में, मैं जानती हूं कि तुम्हें इंग्लिश आई हो चाहे नहीं आई हो, जो सरकारी मास्टर थे या अगर प्राइवेट में पढ़े हो तो प्राइवेट टीचर्स थे, या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो वो वाले टीचर्स हमेशा एक एग्जाम्पल को कोट करते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। वहां पर मरीज जो बच्चों हैं वो पास्ट परफेक्ट में मरता है और डॉक्टर पास्ट सिंपल में आता है, तो मरीज के मरने का काम डॉक्टर के आने से पहले पूरा हुआ, जो कि पास्ट का भी पास्ट है। ये एग्जाम्पल लगभग सभी ने सुना होगा। और एक और एग्जाम्पल रहता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी निकल गई थी, गाड़ी निकल चुकी थी, तो मैं तो स्टेशन पास्ट सिंपल में पहुंचा और उससे पहले बच्चों पास्ट परफेक्ट में मेरी गाड़ी निकल गई थी। तो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट किसी काम का पूरा होना और टाइम हिंट नहीं दे रखा हो, और इसके जो यूजेस हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर में किसी टाइम तक पूरे होने वाला एक्शन, फ्यूचर में किसी समय तक कोई काम पूरा हो चुका है बच्चों, तो वो कहलाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कल सुबह तक
कल सुबह तक मैं हमारी न्यू बुक पूरी कर चुकी होंगी। इसका मतलब कल सुबह तक मेरा ये काम पूरा हो चुका होगा। तो परफेक्ट का मतलब है काम का पूरा होना। अगर मैं इसको टाइम में दिखाऊं, अगर मेरे को इसमें इसको टाइम में दिखाना हो तो ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। देखेंगे सभी बच्चे। सर इधर मान लीजिए फ्यूचर है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्यूचर है। और ये जो बीच वाली लाइन है इसको अगर मैं प्रेजेंट मानूं, ठीक है, इसके आगे फ्यूचर है, ये बीच वाली लाइन प्रेजेंट है, और ये अगर मेरा पास्ट सिंपल है, ये अगर मेरा पास्ट सिंपल है, तो बच्चों पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट का भी पास्ट, जिसको आप पास्ट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब पास्ट परफेक्ट का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, वो सीक्वेंस ऑफ टेंस से आता है, वो सब मैं करवाऊंगी, वो सब मैं करवाऊंगी, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है क्या। बस टेंस को अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ज्यादा भी टेंस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं वो टेंस पढ़ाऊंगी जिससे आपके एक दो क्वेश्चन सही हो, और वो टेंस पढ़ाऊंगी जिसकी वजह से वॉइस यानी एक्टिव पैसिव का एक सही हो जाए, नरेशन का एक दो सही हो जाए, और तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। पंक्चुएशन भी पढ़ाऊंगी, ट्रांसलेशन भी पढ़ाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी। बस तुम मेरे से बीच बीच में पूछोगे तो रिदम टूट जाएगा कि मैम ये पढ़ाओगे क्या, कितने सही होंगे। आदमी ना लालची होता है, तुम लोग बहुत लालची हो। अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, तीसरी क्लास है, अभी तुम मैम ये भी हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा ना, ऐसे नहीं। संयम बरतो, आराम आराम से चलने दो, सब होगा, वो सब करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए संयम बरता जाए। अगला देखिए, और संयम नहीं बरतोगे तो कल जैसा पटवार का पेपर आएगा, भाग के जाओगे और गलत ऑप्शन करके आओगे। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा नुकसान इजी पेपर में ही होता है, उतावलापन जीने नहीं देगा तुम्हें, है ना। चलिए सर, अब अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं साथ के साथ रिवाइज करवा रही हूँ, तुम्हें तो रिवीजन का भी समय नहीं दे रही हूँ, रिवीजन का भी तुम्हें घर पे कुछ करना ही नहीं है। चलिए सर, अगला टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चलिए देखते हैं। अब ये क्या लिख रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पटवारी नहीं भी दिया है तो उसका पेपर देख लेना, वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? बच्चों इस टर्म को देखो, इस टर्म में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इस टर्म में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब होता है काम का पूरा होना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम का चलना। मैम ये कैसा टेंस है? परफेक्ट मतलब काम का पूरा होना और कंटिन्यूअस का मतलब काम का चलना। मैम ये कौन सा टेंस है जिसमें दोनों आ रहे हैं? बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये वो टेंस है जिसमें पास्ट के किसी समय पे काम शुरू होता है और पास्ट के किसी समय से काम शुरू होकर प्रेजेंट तक काम चलता चलता आता है। तो कुछ काम तो हो गया और कुछ काम चल रहा है, अभी भी जारी है। इसको और समझाने के लिए ऐसे समझा जाए, देखिए माना कि मैंने सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू किया, मॉर्निंग में 8 AM तक पढ़ाना शुरू किया। अभी कितनी बज रही है? अभी बच्चों मान लिया जाए कि 6:30 हो रही है। कितनी हो रही है? वैसे तो 6:40 हो रही है, अभी कितनी हो रही है? 6:40 PM हो रही है। तो बच्चों मैंने पढ़ाना शुरू तो कब किया था? पढ़ाना तो 8 बजे शुरू किया, 8 बजे से लेकर 6:40 तक का तो मैंने पढ़ा दिया, इसीलिए इसको मैं बोलूंगी परफेक्ट। इतना तो मैंने क्या कर दिया? पढ़ा दिया, तो ये तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट। अब मैं रुक गई क्या? नहीं, मैं तो अभी भी पढ़ा रही हूं और पता नहीं अभी कितनी देर और पढ़ाना है, तो मेरा काम अभी भी जारी है, और ये हो जाएगा बच्चों कंटिन्यूअस। तो काम शुरू तो मैंने पास्ट के किसी समय पर किया था। कब शुरू किया था? पास्ट के किसी समय पर मैंने काम शुरू किया था, और पास्ट के समय से एक्शन शुरू किया। इतना काम तो मैं निपटा चुकी हूं, इसलिए परफेक्ट हो गया। अरे मेरा हाथ तो अभी भी नहीं चल रुक रहा है, अभी भी चल रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है क्या? पक्का। चलिए इधर देखिए, अब बात करते हैं अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग। बच्चों अगर अब मैं बात करूं इस टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पास्ट के किसी समय पर। कब? पास्ट के किसी समय पर एक्शन शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है। ये जारी लिखा है ना, पास्ट के समय पे शुरू हुआ और प्रेजेंट में क्या है बच्चों? प्रेजेंट में जारी है। पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, तो वो टेंस कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर ये छोटा सा चित्र जो बन रखा है, छोटा सा एक डायग्राम बन रखा है, उसको देखेंगे। सर देखो, यहाँ पास्ट के समय पे शुरू हुआ, चलते चलते इतना काम हो गया और अभी भी जारी है। कहाँ पे जारी है? प्रेजेंट में जारी है। कहाँ पे जारी है?
कहाँ पे जा रही है, प्रेजेंट में जा रही है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये जो पास्ट का टाइम है ना, इस पास्ट के टाइम को सेंटेंस में जोड़ने के लिए सिंस फोर का यूज किया जाता है। इस पास्ट के टाइम को सेंटेंस में जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंस फोर के साथ में। जैसे मान लो 5 बजे से सिंस शुरू किया तो सिंस 5 AM, ठीक है। 6 बजे से तो सिंस 6 AM या PM, जो भी लगाना चाहो। क्लियर है क्या, टाइम को देखते हुए। तो ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं फिर से। सर पास्ट में शुरू किया, इतना काम हो गया, अभी भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट के किसी समय से काम शुरू हुआ, यहां भी पास्ट के किसी समय पे शुरू हुआ, यहां पे भी पास्ट के किसी समय पे शुरू हुआ, ये काम प्रेजेंट में जारी है और ये काम पास्ट में ही जारी है। ये काम प्रेजेंट में जारी है, ये काम पास्ट में ही जारी है। जैसे मान लीजिए कल मैंने काम शुरू किया, कल मैं 5 बजे से पढ़ रही थी बच्चों, 5 बजे से, तो 5 बजे शुरू किया और पढ़ रही थी, बंद थोड़ी कर दिया, नहीं, तो पढ़ रही थी, काम मेरा जारी था, तो पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही जारी है। इधर देखेंगे छोटे से वेन डायग्राम को, सर पास्ट में काम शुरू हुआ इस पॉइंटेड टाइम पे, इतना काम हो गया, काम रुक गया क्या, नहीं, जारी है, लेकिन जारी कहां है, पास्ट में। पास्ट में शुरू किया, चलते चलते प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही जारी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीसरा देखेंगे सर, फ्यूचर। फ्यूचर का क्या, पास्ट के किसी समय पे शुरू हुआ और चलते चलते कहां जारी है, फ्यूचर में जारी है। शुरू पास्ट में हुआ, प्रेजेंट से भी गुजर गया और अभी कहां जा रही है, फ्यूचर में। जैसे मैं VIPM में 2020 से पढ़ा रही हूं, तो भैया VIPM में कब से पढ़ा रही हूं, 2020 से, तो 2020 से शुरू किया। यानी अगर मेरे को बताना हो कि बच्चों दिसंबर में ना मैं VIPM में 2020 से पढ़ा रही होंगी, 2020 से पढ़ा रही हूँ, यानी पास्ट से पढ़ा रही हूँ, फ्यूचर तक मैंने पढ़ाया है और मेरा काम फ्यूचर में भी जारी रहेगा, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या, एक बार यहां तक की बात ध्यान से सुनेंगे, यहां तक की बात समझ में आई है तो बोलेंगे इस पूरे को मैं रिवाइज करवा रही हूँ, इस पूरे को मैं रिवाइज करवा रही हूँ। उससे पहले एक बारी एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि PDF कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये PDF वाले बच्चे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको ईमानदारी से पढ़ाने की, लेकिन जो बच्चा डिस्टर्ब करेगा फिर नुकसान आप ही का होगा। सर PDF इन क्लास की मिलती है, सबसे पहली बात तो एकदम फ्री मिलती है। जब क्लास फ्री मिल रही है तो PDF का पैसा लेकर मैं क्या करूंगी, आप खुद ही सोचिए। जब क्लास ही फ्री मिल रही है तो मैं PDF का पैसा लेकर क्या करूंगी। PDF कहाँ मिलेगी, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है VIPM अकेडमी, ठीक है क्या, कहां से करोगे, प्ले स्टोर से करोगे भैया। अब कुछ बच्चे क्या है, महंगा फोन खरीद लेते हैं, आईफोन वाले बच्चे, उनके लिए अलग से बात करूंगी। सर VIPM अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको टैब दिखेंगे अलग अलग, उसमें फ्री कंटेंट का टैब होता है और फ्री कंटेंट में जाते ही आपको देखना है, बहुत सारी फाइल है वो दिख जाएगी सामने ही, 15 डेज क्रैश कोर्स। आप थोड़ा भी जो है टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, आपके एग्जाम के अंदर कंप्यूटर है, थोड़ा तो टेक्नो फ्रेंडली बनिए। 15 डेज क्रैश कोर्स उसके अंदर दे रखा है, वहां पर आपको क्लास 1, 2, 3 नेमली सारी मिलती जाएंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है क्या, पक्का। चलिए देखो, अगर ये पॉसिबल हो पाएगा एक साथ तो मैं करवा दूंगी बच्चों। क्या होता है कि पढ़ाया तो खूब सारा है, अलग अलग बैच में बच्चों की उसको देखकर कितना उनको आता है, उसको देखकर हम अपना कंटेंट मॉडिफाई करते रहते हैं। आप यूट्यूब पे मेरी पहली क्लासेस देखोगे, उनमें ये वाला कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीज, अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए और डिमांड के अकॉर्डिंग, तो होगा तो मैं जरूर कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब सुनेंगे दूसरी बात ध्यान से। अब कुछ बच्चे हैं आईफोन वाले, कुछ बच्चे क्या है, आईफोन वाले हैं। अब जो आईफोन वाले बच्चे हैं वो भी 2 सेकंड सुन लेंगे मेरी बात। तो आपने जो आईफोन लिया है बच्चों, उसमें आप डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस। क्या डाउनलोड करेंगे, क्लास प्लस आप डाउनलोड करेंगे। प्लीज मुझसे बार बार मत पूछना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास प्लस में आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा कि भैया कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड है। क्या है ऑर्गेनाइजेशन कोड, QFWXO, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है। आप क्लास प्लस डाउनलोड करके ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की क्लास में।
जो पढ़ाया उसको देखेंगे तुरंत प्रभाव से। सर टेंस रटना समझना दोनों है। टेंस क्या होता है, टाइम होता है, कौन सा एक्शन कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। तीनों की चार चार हैं, कौन कौन सा, इनडेफिनिट जिसे सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब इनका हिंदी होता तो मैं हिंदी भी लिखवा देती, लेकिन वो आपके काम में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, अब बात करते हैं सिंपल की। अगर मैं बात करूं सिंपल की, सिंपल में मैंने आपको तीनों बताए हैं। प्रेजेंट सिंपल में ये काम आते हैं, पास्ट सिंपल में ये आते हैं, फ्यूचर सिंपल में ये आते हैं, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, रूटीन वगैरह प्रेजेंट में काम पूरे हो गए, पास्ट सिंपल में। अगर पास्ट का हिंट है तो फ्यूचर में करना चाहो तो फ्यूचर में होगा, अगर सर्टेन एक्शन है तो। फिर आगे बढ़े, काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। काम पूरा हो गया, पास्ट का टाइम नहीं दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा किसी समय तक, फ्यूचर परफेक्ट। पहले से चल रहा है और चलते चलते प्रेजेंट तक आ गया बच्चों, चलते चलते प्रेजेंट तक आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले से चल रहा है और पहले ही चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पहले से चल रहा है और फ्यूचर तक जारी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने तो देखो 2 मिनट में रिवीजन करवा दिया, पता नहीं तुम 2 मिनट में समझ पाए हो या नहीं। वैसे डिटेल में देखो, आपको यूट्यूब ये ऑप्शन देता है, कम ज्यादा स्पीड को प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है ना, कम ज्यादा प्लीज आप। अब देखो आपने लेट ज्वाइन किया है तो यूट्यूब तो आपको आगे पीछे करने की फैसिलिटी दे रहा है ना, आप तो छोटे बच्चे की तरह मुझे पिदा रहे हो, ऐसे मत करो, है ना। चलिए देखते हैं, अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट। यहाँ तक की बात समझ में आई तो एक छोटा सा आप लोगों को बात बताती हूँ कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जो सबसे इजी क्वेश्चन होगा कि आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा और आपसे पूछेगा बच्चों टेंस कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन, और जितना मैं मानती हूँ कि 10th का जो लेवल होता है, 10th लेवल में उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सेंटेंस देके पूछे टेंस कौन सा है। अब बच्चा सोच रहा है भाई मैं कैसे करूंगी, है ना, मैं कैसे करूंगी, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि टेंस कौन सा है, मैम ने तो ये हमें समझाया ही नहीं। तो देखो अब शुरू होती है असली तुम्हारी पढ़ाई बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना सीखना है, और दूसरा क्वेश्चन किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब आएगी। तो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब आएगी वो, और टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस वाला काम, ये दोनों मैं एक साथ करवा देती हूँ। ये एक टेबल आपके सामने दिख रही होगी बोर्ड पे, देखो शांति से पढ़ोगे तो तुम और मैं दोनों फायदे में रहेंगे, है ना। चलिए अब आ जाइए, देखते हैं सर। सबसे पहली बात ये देखो, टेबल एक आपको दिख रही होगी, टेबल दिख रही है, सभी बच्चों को दिख रही है। सबसे पहली जो टेबल है बच्चों, प्रेजेंट की टेबल है। किसकी टेबल है, प्रेजेंट की टेबल है। कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट अगर समझदार हो तो इधर दिख जाएगा। प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो टेंस कौन सा है, टेंस भी तो प्रेजेंट ही होगा। यहाँ लिख देती हूँ, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको, कुछ तो जानबूझ के नहीं देख पाते, उनका कोई इलाज नहीं है ना। जो देख पा रहे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, सर प्रेजेंट की टेबल है, ठीक है। चलिए अब देखो, हाँ प्रेजेंट सिंपल, ध्यान से सुनना बच्चों, जो पहला तरह का प्रश्न आता है वो इसी टेबल से निकलेगा आपका। ध्यान से सुनना, जो समझदार बच्चे हैं मेरी बात समझ रहे हैं, मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान देंगे पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि जानते हो कि भाई कंप्यूटर का एक्सेस हमारे हाथ में, ज्यादा बात करोगे तो फिर ये लोग ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक इसलिए नहीं कि भैया हमें आपसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बाकी बच्चों को हो रही है आपके न पढ़ने से, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, सर हेल्पिंग वर्ब, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा। सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको टेंस दे रखा है, आप उसको पहचाने कौन सा टेंस है। देखो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस दो स्थितियों में आपको दिखेगा। या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए वर्ब की फॉर्म्स याद करवाई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिखे तो प्रेजेंट सिंपल है, या डू डस के बाद में, डू डस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो भी प्रेजेंट सिंपल है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या मैं बोल रही हूं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, एक बारी ध्यान से सुनेंगे। देखो प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिखे तो प्रेजेंट सिंपल है, या डू डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो भी प्रेजेंट सिंपल है। एक बच्चा सोच रहा है ये दो दो कैसे, वो सब समझाऊंगी मैं, दो दो है वो कैसे होगा वो सब समझाऊंगी, तुम वो टेंशन छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है, बस ध्यान से सुनेंगे। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस वाले क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, और डू डज वाले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ में आए वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे शी प्लेज, शी प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, इसीलिए वर्ब की फॉर्म्स याद करवाई थी।
ठीक है। अब देखो सर शी डज नॉट, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, प्रेजेंट सिंपल। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है बात? चलिए दूसरा देखेंगे बच्चों। दूसरा बच्चा इज एम आर के साथ में आईएनजी आपको दिखे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज एम आर के साथ में आईएनजी दिखे तो कंटिन्यूअस है। ये आपको जो है आपको ध्यान में रखना है, ये सब याद करनी है और याद करने से आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलो अब देखो सर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इज एम आर के साथ आईएनजी आए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम रीडिंग, ही इज प्लेइंग, शी इज डांसिंग, तो इस तरीके के आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यहाँ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हैज बीन या हैव बीन के साथ में जो है आईएनजी आता है। अब एक बच्चा सोच रहा है मैम हम कैसे ये लगाएंगे, अभी तो वो सिखाया ही नहीं है। अभी पहले टाइप का क्वेश्चन करवा रही हूँ जहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको सेंटेंस दे देगा। मान लो ये सेंटेंस दे दिया और पूछा कि टेंस कौन सा है, तो बच्चे को पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो या डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, प्रेजेंट सिंपल होगा। इज एम आर के साथ आईएनजी हो, आईएनजी कंटिन्यूअस के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और हैज हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है क्या? ये थी प्रेजेंट की टेबल। और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आया हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूं, है ना। क्वेश्चन तो बच्चों आते हैं, क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई भी आया है तो। ये देखो आरजेएस बना देगा तुम्हें ये प्रश्न। तुम्हें लग रहा होगा ऐसे सवाल आते हैं क्या? देखो आरजेएस में ऐसा प्रश्न पूछा है तो आरजेएस तो राज्य के जुडिशरी सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो तुम्हारा तो सबसे निचले स्तर का एग्जाम है बच्चों। चलिए बताइए। देखो बताइए, आंसर बताइए। अभी पढ़ाया, अभी पूछ रही हूँ, अभी पढ़ाया। इसकी पीडीएफ मिलती है, कहाँ मिलती है वो बता दिया ऑलरेडी बच्चों। तो आरजेएस बन सकते हो इससे। बस वही है कि तुम कितना समझदारी से चीजों को करते हो, याद भी है या नहीं। आरजेएस मत बन जाना, अभी तो यही ठीक है जो कर रहे हो, है ना। क्या पता आगे क्या बनो भविष्य में, है ना। बच्चों भी बताया था इज एम आर के साथ में आईएनजी है, इज एम आर के साथ में आईएनजी आ रहा है तो इस टेंस को कौन सा बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। सीधा सरल क्वेश्चन था, आपने खुद ने किया है बिना ट्रांसलेट किए, बिना ट्रांसलेट किए आपने ये क्वेश्चन किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक टेबल दिखाई थी। तुम्हारा ये याद करना वर्थ होगा, तुम्हारा ये क्लासेस लेना वर्थ होगा। ये एक टेबल दिखाई और कह दिया विनती करके कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस, तुम्हें वर्ब भी तो याद हो इसीलिए पहली क्लास ली थी। डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट सिंपल हो, आईएनजी इज एम आर के साथ हो कंटिन्यूअस, हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड परफेक्ट, और हैज बीन हैव बीन के साथ में आईएनजी हो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बातें बताई थी और तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया भी था। चलिए अब दूसरा देखो बच्चों, इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आया है तो ये एक क्वेश्चन और आया है। चलो दो क्वेश्चन और आए हैं इससे रिलेटेड, ये भी करवा देती हूँ मैं। सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, हेडमास्टर एग्जाम का क्वेश्चन है। होमवर्क भी दूंगी बाद में, लास्ट में होमवर्क भी दूंगी, बस थोड़ी सी क्लास और है फिर होमवर्क भी दूंगी। मैं ज़्यादा पढ़ाई कहाँ रही हूँ, 1 घंटा पढ़ाती हूँ मुश्किल से। हम्म, वेरी गुड बच्चों। सर हैव बीन आईएनजी,
परफेक्ट का भी आ गया और आईएनजी भी आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी आ गया, आईएनजी भी आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का हेडमास्टर बना दिया। ओ हो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया हेडमास्टर के आरजीएस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्या हम ना बन जाए आरजीएस और हेडमास्टर? तो देखो बच्चों, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। टेंस किसी एग्जाम के लिए बदलता नहीं है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए और वो आएंगे भी, क्योंकि 10th का ही लेवल है ना, बहुत ज्यादा आपको हाई फाई पढ़ाना भी नहीं है, हिंदी भी नहीं सिखाई है अभी, तो सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ। अगला देखेंगे, शी हैज वर्कड और शी हैज वर्कड आउट ऑल द सम्स। पूछा है टेंस कौन सा है? लो फिर एक बार आरजीएस बनने की ओर, क्या पता तुम आरजीएस बन जाओ, बताइए। हम्म, डी आंसर बता रहे सर। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, है ना, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दिख भी रही है, वर्कड लिख रखा है, टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर क्या था, आप जानते हैं हैज या हैव के साथ में अगर बीन लग रखा हो और बीन के साथ में आईएनजी हो, टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है क्या, पक्का? चले आगे। अब आ जाइए सर, ये तो था प्रेजेंट का मामला, ये तो किसका मामला था? प्रेजेंट का। अब आ जाइए पास्ट की क्या स्थिति रहती है। प्रेजेंट की स्थिति आपके सामने है, प्रेजेंट के क्वेश्चन आपके सामने है। अब स्थिति है भैया पास्ट की, यहाँ लिख देते हैं पास्ट टेंस की क्या स्थिति है। सर पास्ट में देखेंगे एक एक चीज सभी बच्चे। सर पास्ट सिंपल जो होता है, पास्ट सिंपल जो होता है उसको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पास्ट सिंपल में क्या आता है? पास्ट सिंपल में बच्चों क्या आता है? पास्ट सिंपल में या तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो आती है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक बच्चा सोच रहा है मैम वर्ब सेकंड लगाऊंगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा? बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इन यहां पर और प्रेजेंट में, यहां पर और प्रेजेंट में भी तो हमने दो लिखे थे ना, प्रेजेंट सिंपल में भी तो दो लिखे थे कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाने से बनता है, या फिर डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो ये कैसे लगाना है वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना सा आप लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे सभी बच्चे एक बारी फटाफट से। और पास्ट में क्या है सर? पास्ट कंटिन्यूअस बनता है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी से, तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी आएगा ही आएगा सर, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे यहां देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो वेंट गॉन, अगर आपने फॉर्म याद की है तो, और यहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई भावुक बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को इंटल मिंटल कर देते हैं, यानी मिक्स कर देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो ये या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद करो डी डी डी, डॉन हमेशा फर्स्ट, डॉन हमेशा फर्स्ट, डू डज डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, डॉन हमेशा फर्स्ट आता है। ठीक है क्या? तो सर डिड के साथ वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले हो तो पास्ट सिंपल होता है, जैसे ही डिड नॉट गो तो ये पास्ट सिंपल है। सर कंटिन्यूअस का मतलब है कि वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी लग रखा है, जैसे दे वर रनिंग, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिखे, कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट होता है बच्चों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे शी हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट लिख रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड बीन प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड बीन प्लस आईएनजी। याद रहेंगे क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, हैड बीन प्लस आईएनजी। देखो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें परफेक्ट भी आएगा इसलिए हैड आ गया, और कंटिन्यूअस भी आएगा इसलिए आईएनजी आ गया, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीन लगा दिया। यहां सिर्फ परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा दिया, यहां सिर्फ कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है क्या? ये सारी याद रहेंगी क्या? इनको याद ही करना है, इसका कोई इलाज होता ना तो मैं जरूर तुम्हें बता देती। चलिए अब देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, करके बताओ टेंस कौन सा है? हेडमास्टर। ये सीधा तुमको आरजेएस हेडमास्टर बना रहा है।
वो सब बताएंगे। आप पूछ रहे हैं मैम वॉज कब आएगा, वर कब आएगा, तो टेंस खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है, सब मैं बताऊंगी। आप उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं जानती हूँ आपको बहुत सारी चीजें जाननी है, बट एक एक कदम अपने को आगे बढ़ना है। हम्म। हाँ, सी आंसर बता रहे हैं सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है बाय, बॉट, बॉट। मैंने तुम्हें बोला था बिना वर्ब की फॉर्म्स याद करें चीजें आसान नहीं होगी, है ना। अगर बिना वर्ब की फॉर्म्स याद करे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ ले। कौन कौन सा चैप्टर? एक चैप्टर तो वो बच्चा जो है पढ़ लेगा अपना पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में उसको वर्ब की फॉर्म याद नहीं करनी पड़ेगी। और एक चैप्टर है बच्चों ग्लॉसरी, एक चैप्टर है ग्लॉसरी। बाकी सब में लगभग आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ याद करना है। याद करने से बचना है तो सिर्फ ये 2 टॉपिक। क्या मैं करवाऊंगी? हाँ मैं करवाऊंगी। ठीक है, चलिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हेडमास्टर के अलावा? हाँ सर, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो है कौन सा टेंस है। अंडरलाइन कर देती हूँ, इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, वैसे एग्जाम में अंडरलाइन करके देता है। यहाँ कौन सा टेंस है? वैसे तो पता चल ही रहा है, ये नहीं भी लिख के देता तो ऑप्शन से ही हो जाता। पढ़ लो वरना ये लोग अभी ब्लॉक कर देंगे और रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट की स्थिति है, बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है, और वो एक और क्वेश्चन क्या है? डिड। डिड के साथ में क्या आएगा? बस होने वाली है क्लास। हम्म। सीधा सा क्या है सर? डिड के साथ में क्या आता है? डिड के साथ में डू, डज, डिड, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड ग्रेड का है तुम्हारा, तो फिर भी फोर्थ ग्रेड है ना। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन देख सकते हो आप। सर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म होती है, इसमें ऑलरेडी हैड हैड लग रखे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर हम हमेशा पढ़ाते हैं रिजेक्शन मेथड से, और हमारा टैगलाइन है सालों से रिजेक्शन से होगा सिलेक्शन। क्या रिजेक्शन से होगा सिलेक्शन? ये एक टैगलाइन हमने शुरू से आप लोगों को दिया है, जिसमें हम आंसर नहीं ढूंढते हैं, हम वो ऑप्शन चुनते हैं जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सीधा सरल सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है क्या? तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं हमारे साथ? सर ये वाला केस भी हो गया है, इतनी भी बात हो गई है। अब आ जाइए फ्यूचर पर, अब आ जाइए फ्यूचर पर। सर सबसे पहले फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर सिंपल में जैसे प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट भी था और डू डज भी था, और पास्ट सिंपल में वर्ब सेकंड भी था और डिड भी था, लेकिन फ्यूचर सिंपल में सिर्फ विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल शैल के साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल शैल के साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी के साथ आईएनजी होगा, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या फिर शैल हैव, ऑब्लिक का मतलब है दोनों में से एक, इन दोनों में से किसी एक के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन आईएनजी, शैल हैव बीन आईएनजी होगा। जैसे विल प्लस वर्ब फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल, विल बी प्लस आईएनजी है फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन प्लस आईएनजी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखेंगे, ये फ्यूचर की स्थिति है। कौन सी स्थिति है बच्चों? फ्यूचर की स्थिति है। हाँ
ये फ्यूचर की स्थिति है। क्लियर है? ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें से आज आपका होमवर्क लिख लेंगे, सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। आज की क्लास में से क्या क्या आपको याद करने वाला है, क्या क्या याद करके आना है, मैं होमवर्क लिख देती हूँ। पीडीएफ मैंने बता दिया है बच्चों। क्लास के बीच में एक ही बात आप मुझसे बार बार पूछते हो, एक ही चीज बार बार पूछते हो, ठीक है? चलिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, किस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है या कौन कौन सी मेन वर्ब है, किस में क्या है, वो याद करना है। ठीक है? अब कई बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया याद ही करना है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें जो है बैठे बैठे हलवा मिल जाए? तो हलवा तो तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना पढ़े पास हो जाओगे? अगर बिना पढ़े पास हो जाए तो कई घर में पढ़े हुए हैं, पढ़े पढ़े सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। ठीक है? चलिए सर, टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद करके आनी है, किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कौन सी मेन वर्ब। और दूसरा ये याद करके आना है कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब लगती है, ये याद करके आना है। 2 होमवर्क दिए हैं, पीपीटी आप लोगों को पूरी मिलेगी बच्चों। और जो मैं पढ़ा रही हूं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि उसको आसान से आसान शब्दों में कैसे भी पढ़ा दिया जाए। पहले वाले का मतलब है कि प्रेजेंट, पहले वाले का मतलब है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, या फिर डू या डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए। और यहां इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं बच्चों तो तीनों टेंस को कंपेयर करके देखो, जहां पर बीन प्लस ING आ रहा है, बीन प्लस ING, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जहां हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वो परफेक्ट है। जहां इज, एम, आर या बी फॉर्म के साथ ING आ रहा है वो कंटिन्यूअस है। और बाकी आप समझदार हैं। क्लियर है क्या? ये चीज ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जो पढ़ाया मन से पढ़ाया, आई होप आप लोगों ने भी मन से पढ़ा। इसी के साथ में जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। इस क्लास के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि सबसे लास्ट में होती है। यहाँ तक मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, पूरे दिन की थकान के साथ पढ़ाने की कोशिश करनी होती है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि वो थकावट आप पे रिफ्लेक्ट नहीं हो। आई होप मैंने अपना 100% दिया है, आप लोगों को समझ में आया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उस होमवर्क को डेली करें। चाहे तुम्हें ये सब्जेक्ट बोरिंग लगे, चाहे तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगे, अगर बात एग्जाम की है तो इसको हल्के में मत लेना। थैंक यू बच्चों। जिन बच्चों को कंटिन्यू करना है वो जुड़े रहेंगे, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, फ्री PDF प्राप्त कीजिए। और जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो देखो ऑनेस्टली, फ्रैंकली बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आप क्विट कर सकते हैं इसी स्टेज पे। बट मैं कह रही हूँ कि तुम 1 घंटा अपना दिन का रील्स में वेस्ट करोगे, उससे बेटर 15 दिन पढ़ो। क्या पता एक क्वेश्चन भी सही हो जाए और 1.66 का मामला बैठ जाए। बच्चे आधे नंबर से भी फेल होते हैं, पशु परिचर वालों से पूछो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कॉमेंट करके बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस परिवार को और बड़ा बना दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।